बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा लेजेंड फब के अंदर खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है, आज बड़ा अहम मौजू है, तो आज आपने लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है, एक भी लफ्ज़ आपने स्किप नहीं करना। आज हम बात इस मौजू के ऊपर करेंगे कि परदेश के अंदर बैठ के बकरियों का शौक़ लोगों ने किया, गोट फार्मिंग जो है ये स्टार्ट की और पैसों का ज़िया कर दिया। बहुत सारे पैसे जो है परदेसी भाइयों ने ज़ाया कर दिए हैं लोगों की लूट मार की वजह से। और किन वजूहात की बिना पर उन्होंने पैसा ज़ाया किया है, इन्होंने क्या गलती की है कि इनका पैसा ज़ाया हुआ, क्या नहीं करना चाहिए था और किस तरीके से करना चाहिए था। और बहुत सारे प्रदेश के अंदर अफराद ऐसे हैं जो गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, रोज़ाना वहाँ बैठ के अच्छी अच्छी वीडियोस देखते हैं मसाले वाली, और जिसके ऊपर जो है बहुत सारे मसाले लगे होते हैं, और वो वीडियो देख के अंदर ही बैठ के उनका जहन बन जाता है। वो साथ में बता भी रहे होते हैं 50,000 का लो, 3 महीने पालो, 1.5 लाख का बेचो। बंदा परेशान हो जाता है कि यहाँ हम सारा दिन मेहनत करके, मजदूरी करके, बच्चों से दूर रह के, फिर जो है हम 1 माह के बाद जो है ये तकरीबन 40-50 हज़ार ओवर जो आम रूटीन चल रही है, यानी 50% लोग इतना ही कमा रहे हैं। बाकी जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, जिनका रोज़गार अच्छा है, जिनका अल्लाह ने बाजू पकड़ा हुआ है, उनके यहाँ तो पैसे की परवाह नहीं है। आम लोगों की, मजदूर तबके की बात कर रहा हूँ, 30-40 हज़ार 50 हज़ार बचा के फिर यहाँ बेचते हैं। दिल में यूँ ही ख्याल आता है वीडियोस देख के कि यार ये गोट फार्मिंग करनी चाहिए। वो पीछे वालों को कॉल कर देते हैं, भाई छत के ऊपर सेटअप बनाओ, ये 5 मरले का मेरा प्लाट बना हुआ है, जल्दी से इसे बनाओ और फलां बंदे से मेरी डील हो रही है। इतने जनाब ये शातिर बन जाते हैं कि बाहर से डील शुरू कर देते हैं। जी हाँ, गोट फार्मिंग का पता नहीं है, बकरी कभी रखी नहीं है, जानवर कभी पाले नहीं है, सिरे से इनसे ताल्लुक़ ही नहीं है, जानते कख नहीं, बस पैसा पास है, अकाउंट के अंदर पैसे हैं, रियाल यूरो डॉलर मौजूद हैं। कोई स्पेन से फ़ोन कर रहा है, कोई भाई इटली से फ़ोन कर रहा है, मुझे नहीं, ये बाहर लोगों को, कोई डेरा गाजी खान के अंदर फ़ोन कर रहा है, कोई साहिवाल के अंदर फ़ोन कर रहा है, भाई आपके पास ये पट्ठे हैं, आपने वीडियो लगाई है, ये हमें चाहिए। बाहर से डील हो रही है और वहाँ से ही गाड़ी लोड होती है, भाई को फ़ोन करते हैं इतने बजे कल गाड़ी आ जाएगी। बहुत बड़े ताजर है ना, पैसे की परवाह नहीं है जी, पैसे की कोई परवाह नहीं है, कमाया हुआ है और कल से ये जो आपका पैसा दुगना होने वाला है। बकरियां आएंगी, वो मेंगनियां जो है वो चारा खा के नहीं करेंगी, सोने की मेंगनियां करेंगी, उन्हें शापर के अंदर डाला जाएगा, फिर उन्हें बांध के सोनार के पास ले जाया जाएगा, फिर उन्हें अच्छे तरीके से बेच के लाखों रुपए घर के अंदर आ जाएंगे। ओ भाई समझ जाओ यार, सियाने बनो। प्रदेश के अंदर पैसा ऐसे नहीं कमाया जाता, बड़ा मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। तो जो ही प्रदेश वालों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, समझ लें, वो क्या है, जब ये घर खर्चा बेचते हैं, वहाँ का खर्चा निकालते हैं, ये बड़े सियाने हैं, कुछ ना कुछ पैसे इनके पास साइड पे जमा हो रहे हैं, थोड़े थोड़े ये साइड पे जमा होते गए। जब ये थोड़े से पैसे बनते हैं ना, फिर अंदर से इनको कुछ चीज़ कहती है, नहीं भाई इसे लगाओ जल्दी से, हाँ जल्दी लगाओ, नहीं ये तुम्हारे पास पैसे हैं, या तो भाई छुट्टी आ जाते हैं या फिर पैसा कहीं और लगाते हैं। तो आजकल हम मौजू से ना हट जाएं, आजकल ट्रेंड चल रहा है बकरियों का तो बाहर से ही वीडियो देख के, उनके कई नंबर्स होते हैं, वहाँ से ये कॉल कर लेते हैं, कॉल करके वो अच्छी सी वीडियो बना के दिखाते हैं। इनको लंबे लंबे कान हैं और इनकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, इनके जब आपने चेहरा तो आप इनका देख ही नहीं रहे, इनका नकाउट ज़रा देखें। भाई सब आपको पता नहीं है, ये बनने वाले जानवर हैं, ये तो जब बनेंगे तो पता चलेगा। ऐसी बकरियां कहाँ से मिलती हैं, ये नस्ल ले रहे हैं आप, नस्ल, जी जी, नस्ल की बात 5-6 दफ़ा करेंगे, फिर साथ में ये जिक्र शुरू कर देंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह इसके कान देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी गर्दन देखें। इनका बस नहीं चलता, ये एक हाथ में तस्बीह पकड़ लें, जी हाँ, तस्बीह पकड़ कर कहें ये मैंने 70 बार कहा माशाल्लाह माशाल्लाह इसके कान देखें, ये मैंने 100 बार कहा सुभान अल्लाह इसकी गर्दन देखें। ओ भाई छोड़ दें ये व्यापारी हजरात जो है ना, व्यापारी हजरात, इनसे आप बच के रहें। जी हाँ, इनसे बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन परदेश में बैठ के आप बच के रहें। जानवर वही है जिसकी कमर के ऊपर आप हाथ रख के उसे खरीद रहे हैं, वो जानवर आपकी समझ में आएगा, ठीक है। जानवर खरीदने के लिए सबसे पहली बात यह है कि जानवर लाइव आपके सामने हो। आप वीडियोस को, सारी चीज़ों को छोड़ दे। मैं यहाँ अपने इलाके का आपको एक छोटा सा वाक़या 1 मिनट के अंदर बताता हूँ। हमारे एक भाई ने डेरा गाजी खान के एक बंदे से डील कर ली बकरे की। बकरा था तकरीबन ये 7-8 माह का, और उसने 5-6 माह का बता के ना, ये तो औरतों की तरह की उम्र कम करते हैं जी, कहते हैं ये देखे ग्रोथ बड़ी की है इसने, लेकिन उम्र बड़ी कम है इसकी, ये बच्चा ही था अभी, इतना बड़ा हो गया, ये उम्र होती है 2 दांत के करीब।
उसने डील कर ली उससे। जो ही डील हुई, शाम को मुझे फ़ोन किया, कहते यार ये हमारे करीब जो स्टॉप है ना, वहाँ डेरा गाजी खान की गाड़ी आ रही है और हमने बकरे की डील कर दी है। 35,000 रुपये हमने उसे जो है ना ये लगवा दिया है, टोकन भर दिया है। अभी शाम को 6:30 बजे गाड़ी आएगी तो हम लोडर रिक्शा लेके यहाँ से जा रहे हैं। बकरा बहुत बड़ा है। तो मैंने ऐसे, मुझे थोड़ा पता था, मैंने मजाक में कहा कि आप 2 भाई मोटरसाइकिल पे चले जाएं और वहाँ स्टॉप पे खड़े हो जाइएगा, बकरा आप रिसीव कर लें। जो ही बकरा आपके पास आ जाए तो आप वहाँ से देख लीजिएगा आपने लोडर रिक्शा करवाना है उसके लिए, या फिर आपने कोई वैन वगैरह करवानी है, या फिर आपने ट्रक करवाना है उसके लिए। हो सकता है उनको गलती लग जाए, जानवर बहुत बड़ा हो तो लोडर में ना आए वो, आप बहुत बड़ा कोई आपको डियाना करवाना पड़े, आपको कोई बड़ा ट्रक जो है, मिनी ट्रक जो है वो करवाना पड़े, उसके अंदर जानवर जो है आए। ये चले गए, जब वहाँ गए तो भाई साहब गाड़ी आ गई। जी हाँ, ये पहले पहुँचे हुए थे। जब गाड़ी आ गई तो ड्राइवर ने ऊपर से, क्लिंडर ने आवाज़, उसने कहा हाँ भाई आपका बकरा है, नाम वगैरह बता दिया। उसने कहा हाँ मेरा बकरा है। तो उसने ऐसे ड्राइवर को, कि जो कनेक्टर होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनका रोज़ाना का काम है, उसे यूं पकड़ा बकरा, यूं फेंक दिया, यूं नीचे हाथ किया, पकड़ लिया। जब हाथ नीचे किया, बकरा पकड़ लिया, जोली में रखा, परेशान हो गए। ना रो रहे हैं, ना हंस रहे हैं, ना फ़ोन कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं। जब लेके आए तो बकरे को भी छुपाया, मुंह भी छुपाया, ला के बाड़े के अंदर बंद कर दिया। अगले दिन मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हुआ? कहते यार वो बकरा तो वही है, उसका प्रिंट बड़ा अच्छा लगा था हमें, रंग बड़ा खूबसूरत था, वीडियो के अंदर यूं था, यूं 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 इतना बड़ा करके दिखा दिया, वीडियो के अंदर यूं यूं करके दिखा दिया। ये जूम करने के तो माहिर है ना, टांगों को यूं जूम करेंगे ऐसे, ये गर्दन गई ऐसे, ये माशाल्लाह ऐसे, ये नस्ल सारी सामने बना दी मैंने। इस तरीके से जब लेके आए तो भाई वो कम से कम कुछ नहीं है तो 35 का लिया था, 15,000 का जानवर था, काटू माल में था, प्रिंट अच्छा था, अबलग के अंदर था, प्रिंट अच्छा था। बस वो इन्होंने बड़ी बड़ी सेवा की, उसकी बड़ी देखभाल की, थोड़ा सा उसने नॉर्मल सा कद किया और टांगे उसकी बड़ी बारीक सी थी, इन्होंने ब्रीडर के तौर पर सेलेक्ट किया था। और फिर ये आपके सामने सूरत हाल है। तो भाईजान ये बाहर से, स्पेन से, आप जापान से फ़ोन करके ना इतनी फुर्तियाँ ना दिखाएं। जी हाँ, और दूसरी बात बड़ी अहम है, वो ये है कि आपके यहाँ जो भाई हैं ना, ये निकम्मे हैं। जी हाँ, बुरी बात ना समझिएगा। जिनके सर पे आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं भाई, ये निकम्मे लोग हैं, ये नहीं करेंगे। हाँ, जिसके 1-2 भाई बाहर चला जाता है ना, पेमेंट भेजता है, एक हाथ में बड़ा सा मोबाइल, इधर सिगरेट की एक डिबिया और अच्छी सी काटन, और नीचे अच्छा सा मोटरसाइकिल, नया न्यू मॉडल, और ये घी घी करते जा रहे हैं। इनको आप करेंगे गोट फार्मिंग? बस ये आपकी हाँ ना में जवाब दे, जी जी भाईजान आप ले दें बकरियां, मैं इसे चराई भी कराऊंगा, मैं इसको पालूंगा भी, बकरियां सेल भी कर देंगे। आप 10-12 लाख 15 लाख का जो ही आप सेटअप लगा देंगे, अदम इनकी जो है ये दिलचस्पी होगी, इनकी तवज्जो नहीं होगी, और जानवर बीमार होना शुरू हो जाएंगे, ये उन्हें वक्त नहीं देंगे, जानवर परेशान हो जाएंगे। पहले आपको मंडी वालों ने लूटा, जिनसे आपने रब्ता किया था, जिनको आपने वहाँ से पैसे भिजवा दिए थे, जिनके अकाउंट नंबर साथ में चल रहे हैं। और भाई अगर इतने सस्ते बकरे ये दे रहे हैं तो ये मोहल्ले में क्यों नहीं बिक जाते? कहाँ जानवर नहीं बिकते यार, हर जगह बिक रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं। बस ये जो बंदा जानता है ना, वो अगर इनसे कमर पे हाथ रख के पूछेगा इसका रेट क्या है, ये पहले समझ जाएंगे भाई साहब आपका नहीं, आपके लेने वाला नहीं है यार, नहीं वो हमने नहीं आपको देना, ठीक है। तो जो बंदा नया आएगा ये पहचान जाते हैं, चाल डाल देखने से, बात करने से इनको पता चलता है। जो ही बंदा अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर कर देता है, मुझे पता नहीं है इनको खिलाना क्या है, वो ज़रा बता दीजिएगा साथ में, इनको खिलाना क्या है, इनको रखना कैसे है ना, ऊपर मैंने रखना है कि नीचे रखना है, मैंने इनको दूध पिलाना है कि दही खिलाना है, ये मुझे बता दीजिएगा। ये समझ जाते हैं, बड़े कारीगर लोग हैं ये। 5 की चीज़ जो है ना, 5 की चीज़ अब 6 में ले लें कोई मसला नहीं है यार, 7 में भी ले लें कोई मसला नहीं है, 8-10 हज़ार में भी ले लें कोई मसला नहीं है, हालांकि आधे का फ़र्क आ रहा है लेकिन कोई मसला नहीं है। ये 5 की चीज़ आपको 50 में दे रहे हैं, 5 की चीज़ आपको 50 में, सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन कसरत यही है, ठीक है। आप परदेश में बैठ के इनके ऊपर ट्रस्ट ना लें, इनके थ्रू पैसा ज़ाया बिल्कुल ना करें, आप मंडियों का रुख करें या आपके करीब। मैं तो सबसे पहले प्रेफर ये करता हूँ आप अपने इलाके का जानवर रखें। आपके इलाके में क्यों कोई जानवर नहीं है? बस नहीं ना, वो आपको रंग चाहिए ना, वो सफ़ेद रंग चाहिए, आपको वो काला डब्बा चाहिए, आपको पीला डब्बा चाहिए, आपको नीला डब्बा चाहिए, तो वो आपके गांव में नहीं है, तो फिर आप वहाँ रुख करेंगे ना। आप जब 200-400 किलोमीटर गाड़ी पे बैठ के
रुमाल शुमाल इधर रख के ऐनक शैनक काली लगा के मंडी में ना जाएं तो आप जानवर नहीं ले सकते। हाँ बहुशो बन के जाएंगे ना, दूर खड़ी ये कितने की बकरी है भाई, वो वाली कितने की है, ये वाली कितने की है, बस उनको समझ आ जाती है। वो सबसे पहले कहते हैं भाई ब्रीडर क्वालिटी है, ब्रीडर लेना है ना तो ले जाओ, 4 लाख का है, 3.5 लाख का है, 2.5 लाख का है। भाई मैं ये नहीं कहता कीमतों के बारे में, कीमतें हैं लेकिन जानवरों की हैं। चंद एक जानवर होता है जो इस तरीके से बिकता है। आज तो जिस टेडी बकरी के ऊपर डब्बा पड़ जाए ना, नागरा डब्बा, अमृतसरी डब्बा, वो भी भाई चूना लग गया किसी ना किसी को। ठीक है, तो ख़ास तौर पे ये परदेसी भाइयों के लिए एक पैगाम है, शायद आप समझें या ना समझें, मैंने बेहतरी के लिए आपकी एक कोशिश की है, समझाने के लिए एक काविश है कि आप नुकसान से बच जाएं। आप बिल्कुल ट्रस्ट ना करें इनके बकरों के ऊपर, इनकी बकरियों के ऊपर। ये ख़ास तौर पर जो लाटें बना रहे हैं ना, लाटें, जी लाट है ये, जी लाट में बहुत फ़ायदा होगा जी। ये आपके लिए मैंने लाट बना दी है, 35 जानवरों की एक लाट है जी, ये आप ले लें। इसके अंदर ब्रीडर बकरा भी आया है, वो भी ले लें आप जी। ये 40 बकरों की लाट है, कुर्बानी के बकरों के, सारे खस्सी हैं, सारे बने हुए हैं, सबका वजन 80-80 किलो है। ये सारे आप ले लें, ये आपको पड़ेगा 45,000 में एक जानवर, फी पुट्ठा, फी जानवर आपको फी कस जो है 45 में पड़ेगा। आप ले आए, 3-4 महीने उनको अच्छी देखभाल करें। ईद पे जाके आप किसे 60,000 मांगेंगे ना तो वो 35-40 लगाएंगे, आप फिर परेशान हो जाएंगे। 40 का मैंने लिया था, 45 का लिया था, 4 महीने मैंने खिलाया पिलाया, क्या गया। ओ भाई आपने 10,000 रुपया पहले ही महंगा ले लिया है, ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही। आप अगले बंदे से लड़ते हैं, रेट नहीं लगा रहा, वो क्या लगाए, वो जानवरों को समझता है, उसने जानवर की हड्डियां गोश्त गिन लिया है, वो कैसे रेट भरेगा। ओ भाई यार समझ जाओ, पता है तो काम करो, नहीं पता किसी काम वाले के साथ मिल जाओ, नहीं तो छोड़ दो यार, पैसे का ज़्यादा तो ना करो ना। एक आध जानवर रख लो अपनी कुर्बानी के लिए। ख़ास तौर पे जो बाहर से आप ये काम कर रहे हैं ना, अकाउंट में पैसे डलवा रहे हैं, ये अकाउंट आपका है, ये आया UBL में 5 लाख, बकरे भिजवा दें, ये 10,000 आया आपका फलां बैंक के अंदर, ये मैं भेज रहा हूँ भाई साहब, सुबह सुबह गाड़ी रवाना कर दें, वो तैयार है भाई काटने के लिए। हाँ, ये जदीद ज़राए के ज़रिए जो है कुछ पढ़े लिखे लोग काट रहे हैं, ठीक है, ये उनका तरीक़ा वारदात है, तो आप उनसे बचें। यह आपके बस का बाहर बैठ के काम नहीं है। यहाँ से अपने इलाके का अच्छा जानवर ख़रीदें, दोगली बकरी है, देसी बकरी है, उसको आप लें, एक्सपेरिमेंट करें, उसको चलाएं, कुछ सीखें, समझें। जब आप फार्मर बन जाएं, समझ आ जाए बकरी पालने का तरीका, रखने का तरीका, पेचीदगियाँ समझ जाएं, फिर आप जाएं ना मंडी, आप जाएं कहीं इलाके के अंदर, वहाँ से आप देख के, संभल के, सूझबूझ करके, देखभाल करके, जानवर के ऊपर हाथ शाथ रख के, आप अच्छे तरीके से उसे पकड़ के देखभाल करके फिर जानवर ले आएं, फिर अच्छा रहेगा। पहली बार ऑनलाइन सौदा, प्रदेश से, और फिर लाट की लाट, ये सब फराड है, सब चूना है जो आपको लगने वाला है। कईयों को लग चुका है, हज़ारों लोग शौक छोड़ चुके हैं। जी हाँ, मैं हज़ारों की बात कर रहा हूँ, सैकड़ों से बात आगे चली गई है। किसी ने, एक नए बंदे ने 1 जानवर लिया, 2 जानवर लिए, 10 जानवर लिए, शौक तो शुरू किया ना, किस वजह से छोड़ा भाई, पीछे से चूना लग गया। जी हाँ, जो उसे मिलना था ना, जो उसे 2-3 महीने खिदमत करके उसे कुछ प्रॉफिट मिलनी थी, वो पहले उससे खींच ली गई है, ये पहले डाका हो गया है। ये बात नहीं आप समझ रहे। जानवर 2 दांत भी है, अच्छा खासा मोटा ताज़ा फरबा है, ठीक है, वो आपने 1,30,000 में ले लिया है, कहाँ बेचेंगे, ले जाएं उसे लंदन ले जाएं, आप दुबई भी ले जाएं, मस्कत भी साथ में ले जाएं ना, वहाँ जाके बेच के आएँ। ओ भाई मंडी ये है, जानवर भी ये है। मंडी वाले दिन जानवर जब ईद पे बिकते हैं तो यहाँ रेट बनता है जानवर का, जानवर लाखों में बिकते हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं बिकता, नेगेटिविटी नहीं फैला रहा मैं जी, ये सच्ची बातें हैं। जब आपने 40,000 लाख के पीछे पहले आगे बढ़ दिया है, 20,000 आपने खर्चा कर दिया है, कौन पागल है जो आपको इतने पैसे देगा आके, उसको समझ नहीं आ रही, उसको सारा पता है, उसको सारी समझ बूझ है। वो जब रेट लगाएगा 80,000 70,000 तो जानवर रेट लगा रहा है, वो आपको समझ नहीं आ रही। आज ही मैं एक भाई से मिल के आया हूँ, उसने कुर्बानी के जानवर लिए हैं, तकरीबन 14-15 जानवर लेके आए लाहौर मंडी से जैकबाबाद के देसी कजले से मिक्स से हैं वो, और वो अभी तकरीबन 2.5 से 3 माह है कुर्बानी के अंदर, पल्ला 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार फी जानवर जो है ये ज़्यादा भर के आया। और उसने लाट ली थी 10-12 जानवरों की, उसके अंदर बहुत सारे जानवर जो हैं ये उसने तकरीबन वो कह रहा था 34,000 रुपया पर पुट्ठा मुझे जानवर मिला है।
उसमें 4 या 5 जानवर जो हैं ये तकरीबन 17-18 हज़ार वाले हैं। अब जो थोड़े अच्छे हैं उनके ऊपर कीमत कितनी चली गई, जो आप थोड़े बड़े समझ रहे हैं ना, 35 के सारे पड़ गए, वो चले गए 50 के ऊपर। अब 50 का अभी है, कमज़ोर जानवर है, ठीक है, अब वो क्या करेगा उसके साथ। ये बातें समझने वाली हैं, इनको समझें, फॉलो करें। प्रदेश के अंदर बैठ के ऐसे ही काले मिला मिला के आप चस्के छोड़ दें, आप फंस जाएंगे। आपको 2-4 लाख का, 10-20 लाख का, 50 लाख का चूना लग जाएगा। आप इन बातों को छोड़ दें, अच्छे तरीके से पहले फार्मिंग सीखें, बकरी को समझें, गोट फार्मिंग को समझें। बकरी की नस्लों के ऊपर आपको पता होना चाहिए, आपकी नज़र काम करनी चाहिए कि जानवर क्या है क्या नहीं है, फिर आप गोट फार्मिंग की तरफ आएँ। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, बातें बहुत सारी थी करने के लिए, लेकिन ये इशारों से ही आप समझ जाएंगे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। किसी के फ़ायदे के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों को मिर्चें लगेंगी बातें सुन के वीडियो देखे, उनसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।